गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एरर के बारे में डिस्कस किया था और एरर के बारे में हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे और कुछ रूल्स देखे थे। आज हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। एस्टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट velocity of one object with respect to other is called relative velocity। मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और उन दोनों की एक दूसरे के साथ में हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी देख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही हैं। जैसे हमें मान लेते हैं, जैसे इफ an object A moving with velocity va, हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट A है, वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी va से, एंड अनदर ऑब्जेक्ट B मूविंग विद velocity vb, then relative velocity of object A with respect to B is given as। मतलब अभी बताता हूँ मैं आपको। कोई ऑब्जेक्ट A है, वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी va के साथ में। ऐसे ही कोई अनदर ऑब्जेक्ट है B, मान लेते हैं हम, उसकी वेलोसिटी vb है, और उन दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, अगर मैं A की बात करूं किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A की B के साथ, B की A के साथ देखते हैं। जब हम देखते हैं A की B के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, VAB, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पहले उसका नाम फिर दूसरे का, तो क्या होगा इसका, VA माइनस VB, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे VB की देखते हैं तो क्या बनेगा, VB की बनेगा, जो पहले है वो पहले आ जाएगा, VB माइनस VA। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे मान लो एग्जांपल में है, कोई कार है A, वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी VA से, और मैंने लेट कर लिया उसको, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके। ऐसे ही कोई कार B है, मान लो यहाँ है कोई कार B, वो मूव कर रही है वेलोसिटी VB से, और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये आगे होगा, और ये इसकी वेलोसिटी कम है तो पीछे है। तो अब दोनों की डायरेक्शन देखो, सेम डायरेक्शन है, ये भी इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है ना। जब ये राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे दोनों, तब तो हमने इन दोनों को पॉजिटिव लेना है। राइट के लिए तो हमने इनको क्या लेना है, पॉजिटिव, और लेफ्ट के लिए हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे मुझे लिखना पड़े VAB, अगर मैं A की B के रिस्पेक्ट में देखूं तो फॉर्मूला है मेरे पास VA माइनस VB। VA कितना है, 10, और मैंने बोला जब ये दोनों राइट डायरेक्शंस में जा रही हैं तो इसको भी हम पॉजिटिव का 10 लेंगे और इसको भी हम पॉजिटिव का 5 लेंगे, तो क्या हो गया, 10 माइनस 5 कितना आ गया हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। इसी का एक अपोजिट ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। मान लो एक कार है हमारे पास A, उसकी वेलोसिटी ना इस डायरेक्शन में है, ठीक है, कितनी दे रखी है, मान लेते हैं VA दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, और वहीं कोई कार B है, यहाँ ले लेते हैं कार B, उसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो, ये जा रहा है राइट में और ये जा रहा है लेफ्ट में। लेफ्ट के लिए नेगेटिव लेंगे और राइट के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव। लिखेंगे कैसे, अब वापिस से अगर मैंने A के साथ B की देखनी है वेलोसिटी, यही देखना है,
वी ए माइनस वी बी होता है। वी ए अब अपोजिट डायरेक्शन में है, लेफ्ट में जा रहा है तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, और ये इधर राइट में जा रहा है तो ये 5 आ जाएगा। -10 और -5 कितना हो गया? माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, गिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बता रहा है। क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी से अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है हमारे को? अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट। कोई पुलिस जीप है, वो कल्प्रिट को पकड़ना चाहती है ना, चेज करना चाहती है। द मोटर बाइक क्रॉस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जो मोटर बाइक क्रॉस अ टर्निंग, मतलब मोटर बाइक की जो स्पीड दे रखी है वो हमें दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। एंड जी फॉलो इट एट आ, और ये जो पुलिस की जीप है वो फॉलो कर रही है किस स्पीड से? 108 किलोमीटर। क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड आफ्टर द कल्प्रिट। हाउ फार फ्रॉम टर्निंग पुलिस विल कैच द कल्प्रिट। मतलब कितनी दूरी पे होगी जब पुलिस जो है वो कल्प्रिट को क्या कर लेगी? कैच कर लेगी। तो हम लेट कर लेते हैं, कोई टर्निंग पॉइंट है, मान लो यहाँ कोई टर्निंग पॉइंट है, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन है? कल्प्रिट है। और कल्प्रिट की जो वो है क्या बोलते हैं, स्पीड है, ठीक है, उसको मैं, उसके पास बाइक है तो मैं स्पीड मान लेता हूँ इसकी वी बी। और कितनी देर की है हमारे को वी बी? 72 किलोमीटर पर आवर। और इसी के पीछे क्या होगा हमारे पास? पुलिस की जीप होगी, यहाँ मान लेते हैं पुलिस की जीप है। इसकी जो स्पीड, इसको वी जे मान लेते हैं। इसकी जो स्पीड दे रखी है हमारे को, दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। ये रहा, जो बाइक की थी वो ये थी और जीप की ये। क्लियर? अब हमने ये देखा कि ये इससे पीछे है और यहाँ पे ये बोल रखा है टर्निंग द 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, टर्निंग पॉइंट ये रहा, टर्निंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड, ठीक है। बाद फिर ना हम पहले क्या करते हैं, हमारे को जो दिया हुआ है हम उसे चेंज कर लेते हैं। ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। जैसे हमें वी जे है, वी जे है हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में करूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इसको 2 पे कैंसिल करूँगा 5, नीचे आ जाएगा 18। 18 सिक्सा होता है हमारे पास 108, तो ये आ गया मेरे पास में, वैल्यू आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम निकालते हैं वी बी। वी बी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पे कैंसिल करें 5, नीचे आ गया 18। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो ये आ गया मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने फर्स्टली ये काम कर दिया कि इनको चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया? मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट, अब हम ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन जीप एंड बाइक, जीप एंड बाइक आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हमने निकालना है। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v मल्टीप्लाई टी। v कितना आया है हमारे पास? जो ये v है वो है हमारे पास, हम बाइक का देखेंगे ना कि बाइक जो है, क्योंकि बाइक से डिस्टेंस देखना पड़ेगा हमारे को, तो बाइक का है हमारे पास 20 और टाइम कितना लगा था? 10 सेकेंड। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 200 मीटर। क्लियर? अभी तो हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आया। अब हमें एक दूसरे इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या था? वी जे बी। वी जे बी मैंने इसलिए लिखा, जीप की हम विद रिस्पेक्ट टू क्या देखेंगे? बाइक।
तो लिखेंगे कैसे, वी जे माइनस वी बी। वेलोसिटी जो जीप की है वो आई है 30, दोनों इसी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट में जा रहे हैं, और वी बी की कितनी आई है 20, ये भी प्लस का राइट होगा और ये भी प्लस का राइट होगा। सोल्व करके आ गया 30 माइनस 20 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे को ये पता लग गया कि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड आ चुका है अब हमारे पास। अब हम ना टाइम भी देखेंगे। अब टाइम हम ये देखेंगे कि उनको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 है। अब 200 यहाँ तो ये बोला था कि 10 सेकेंड के बाद, तब हमने उसका निकाल लिया 200 मीटर डिस्टेंस। तो अब हम टाइम निकालने के लिए t इज इक्वल टू में होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना आया हमारे पास 200, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, और जो स्पीड है अब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वाली जो है ना वो यूज करेंगे। कितनी आ गई हमारे पास 10, इसको इससे क्या करेंगे कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 20 सेकेंड, क्योंकि नॉर्मल हमने निकाल लिया वेलोसिटी वगैरह। अब हम रिलेटिव से देखेंगे ना उसका टाइम, तो ये आ गया 20 सेकेंड। उसके बाद में हमारे को मेन क्या करना है, हमें यही तो देखना है यहाँ पे, हाउ फार फ्रॉम टर्निंग पुलिस विल कैच द कल्प्रिट। पुलिस विल कैच द कल्प्रिट मतलब कितनी दूरी पे है कि आप उसको कैच कर, मतलब पुलिस जो है उसे कैच कर लेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम बाइक बाय जीप। जीप से बाइक का जो डिस्टेंस है वो देखेंगे हम कितना है। हमें पता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम, ठीक है। तो अब जीप पकड़ रही है इसको, तो वेलोसिटी जीप वाली यूज करेंगे, वो आ गई हमारे पास 30, और टाइम कितना था 20, क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो टाइम है वो यूज करेंगे, तो 20। तो हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 600 मीटर की दूरी पर, 600 मीटर की दूरी पर या डिस्टेंस पर क्या होगा, कल्प्रिट को पुलिस पकड़ लेगी। इसी में एक न्यूमेरिकल और है, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द डिस्टेंस ऑफ द 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट द speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. What is the speed of later with respect to an observer on the ground? मतलब कि स्पीड दे रखी है हमारे को किसी जेट प्लेन की कितनी 500 किलोमीटर पर आवर। तो हम लेट कर लेते हैं कोई जेट प्लेन है, मान लो ये जेट प्लेन है हमारे पास, इसकी जो स्पीड दी हुई है हमारे को दे रखी है वी जे मान लेते हैं जेट प्लेन के लिए, ठीक है, कितनी 500 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब इसमें से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, देखो कह रहे हैं ना प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन एट द स्पीड ऑफ, कंबशन में स्मोक ही तो प्रोड्यूस होता है, तो स्मोक तो पीछे प्रोड्यूस हो रहा है इस तरफ, तो मैं कह सकता हूँ स्मोक ऑफ जेट मतलब एस जे के से हम इसको डिनोट कर देते हैं, और कितना है 1500 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या हमसे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, मतलब कोई ऑब्जर्वर है जो अर्थ पे है और वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे इससे, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए वी एस जे मतलब स्मोक की अपने जेट के साथ में इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ना स्मोक को, तो क्या होगा एस जी लिख देते हैं कि स्मोक को ऑब्जर्वर ने जी ग्राउंड से क्या किया है ऑब्जर्व किया, और वहीं से जेट प्लेन भी ग्राउंड से क्या हो रहा है ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब दोनों को देखा जा रहा है। अब हमारे को जेट प्लेन की जो स्मोक की स्पीड है वो दे रखी है 1500 किलोमीटर पर, और हमें पता है ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस का राइट करूंगा मैं, और हमें क्या करना है स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड जो पे जो ऑब्जर्व कर रहा है स्मोक को, ठीक है ना, उसकी हमने वेलोसिटी निकालनी है, ये निकालनी है। और हमें जेट प्लेन की दे ही रखी है स्पीड, कितनी दे रखी है 500 दे रखी है,
तो ये अब राइट की तरफ जा रहा है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। तो यह हमारे पास बना क्या, माइनस का 1500 VSG 500 माइनस 1500, ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस VSJ, ये बना माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर VSJ। मतलब ग्राउंड से कोई स्मोक को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको जो स्पीड दिख रही है वो कितनी है, माइनस का 10 किलोमीटर, माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। ये जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, वो हमारे को बता रहा है स्मोक इज अपोजिट डायरेक्शन टू द जेट प्लेन। जेट प्लेन से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर।